जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उनका हल निकल जाता है। और जिनके पास एक सिर्फ साइन करने की ताकत है जिससे सारी ये मुश्किलें हल हो जाए, वो लोग सोए। लेकिन इस देश की ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते, यूथ कांग्रेस के सदस्य होने के नाते, ये हमारा फर्ज बनता है कि आपकी जो मुश्किलें हैं इन लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए। आपसे प्रेरणा लेके, आपसे जानकर जो आपका संघर्ष है उनके सामने रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जो हमारे लोग यूथ कांग्रेस के साथ ही काफी देर से कर रहे हैं। और इस संघर्ष को एक रिजल्ट ओरिएंटेड मुहिम में लाना चाहिए। जब मैं रिजल्ट ओरिएंटेड मुहिम कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि सिर्फ प्रदर्शन करना, टीवी में आना, सोशल मीडिया में आना नहीं। जो संघर्ष हम कर रहे हैं उससे आउटपुट क्या निकलेगा, उससे आपके जीवन में, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। मैं यहाँ पे हूँ, हमारी यूथ कांग्रेस की सारी टीम यहाँ पे है, आज हमारी यहाँ वार्तालाप हो गई, कॉन्क्लेव हो गया, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। वहां पे जाने की जरूरत है, सिर्फ इवेंट को बनाने की जरूरत नहीं है। अजय माकन जी जब वो मिनिस्टर थे यूपी की सरकार में, उन्होंने जो हॉकर्स होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, उनके राइट्स के लिए काफी कानून बनाए थे देश में। काफी बार उनसे चर्चा हुई, हमारे प्रभारी मनीष सर की काफी बार चर्चा हुई कि आपके राइट्स के लिए भी एक वैसा कानून पूरे देश भर में होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, आपके राइट्स के लिए, गिग वर्कर्स के राइट्स के लिए वहां पे कानून बनाए गए। हमारी बात भी हुई थी, मेरी बात भी हुई थी मिनिस्टर से जिन्होंने ये बनाया। वो आना चाहते थे लेकिन कर्नाटका में कुछ पॉलिटिकल रिशफल के कारण वो नहीं आ पाए। तो वो भी आपके बीच आते हैं आज, जो लॉ कर्नाटका मंत्री ने गिग वर्कर्स के लिए बनाया। एनीवेज वो नहीं आ पाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं या ये जो काम पूरे देश में फैला हुआ, अब ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं, बी ग्रेड सिटीज में भी, उन सिटीज में भी यहाँ पॉपुलेशन कम है, वहां भी बाइक्स में आपको, आप जैसे भाइयों को, हमारे सब भाइयों को वहां पे ये वाला काम पार्सल का, डिलीवरी बॉय का करना पड़ता है। तो सिर्फ एक स्टेट में कन्फाइन होकर नहीं, इस राइट्स में, हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे हक होने चाहिए, वो पूरे देश भर में एक लॉ बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो या कहीं भी आपको लगे कोई कंपनी शोषण कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, तो हमारे पास ये कानूनी हक होना चाहिए कि ये कंपनी अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रही है तो ये कानून हमारे साथ है, ये जो मिनिमम गारंटीज हमको दे रहा है, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और वो लड़ाई हम बहुत अच्छे से, आसानी से और जज्बे से लड़ सकते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, ये बात दिल्ली से शुरू हुई और अब बहुत स्टेट्स में हमारी जो गिग वर्कर के साथ इंटरेक्शन हो रही है, ड्राइव चल रही है, हम उनसे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑफलाइन करवा रहे हैं, और उनकी जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं। खुद मैंने काफी 2-3 इंटरेक्शन में बैठा हूँ, आप लोगों की बातें सुनी है, शायद आप लोग नहीं होंगे, आपके दूसरे भाई होंगे, उन अपने भाइयों के साथ बैठा हूँ और ये जाना है कि जो आज हो रहा है एल्गोरिदम के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, वो सिर्फ और सिर्फ धोखा है, वो सिर्फ और सिर्फ शोषण है। आप जो काम कर रहे हो, पूरे देश भर में सब लोगों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए कानून होना चाहिए। आप लोग जब काम करते हो, कहीं बीच में काम करते करते एक्सीडेंट हो जाए, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक मैसेज कर दें गेट वेल सून या टेक केयर। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर काम करते करते किसी को कुछ लग गई है, दुर्घटना हो गई है, तो वो पूरा ध्यान रखे, उसको मिनिमम वेजेस, कुछ पैसे, जब तक इलाज चल रहा है, जब तक वो इंसान काम नहीं कर सकता, उसको किस तरह से सपोर्ट करें। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होनी चाहिए, कितने घंटे मिनिमम काम कर सकते हैं वो होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। पूरे देश भर में जो है वर्कर्स का जो राइट है वो मिलना चाहिए, जो कॉमन मिनिमम वेजेस है उसमें डालना चाहिए। ये हमारा अपना मानना है। कुछ चीजें इसमें हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन असली चीज जो मंथन करके आप लोग बोलोगे वो हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। हमने एक ड्राफ्ट बनाया है और वो जो ड्राफ्ट है, जो कानून है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, उनसे राय लेकर वो हम चाहेंगे कि हमारी लीडरशिप जो है, जैसे आज अजय माखन जी आएंगे, उन्होंने वैसे भी